अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखा तो चेक कर लेना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है। ये रिक्वेस्ट कर रही थी अतकाकी, अगर तुम मसामुने को नहीं चाहती तो उसे तुम्हें लीव कर देना चाहिए, क्योंकि फूची भी उन दोनों के यानी मसामुने और अतकाकी के बीच की बातों को जानती थी, तो इसलिए वो ऐसा रिक्वेस्ट करती है। फूची की बातों को सुनकर अतकाकी रोने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं मसामुने को बहुत ज्यादा चाहती हूँ और अगर फ्यूचर में वो मुझे लीव करे तो इसके बाद भी मैं उसे कभी लीव नहीं कर पाऊंगी। अगर देखा जाए तो तुम और मैं सेम ही है, यानी हम दोनों ही उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन मैं उसको लीव नहीं कर सकती। फूची मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो जाने लग गई थी, जहाँ पर वो जाते जाते ये भी कह देती है, जो अतकाकी का फीलिंग है वो बहुत ज्यादा डीप है, यानी वो कभी भी मसामुने को नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद अतकाकी चली जाती है, जहाँ पर अतकाकी के बातों को सुनकर फूची बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। फूची रोने लग जाती है, लेकिन वो जान गई थी उसका अभी तक कोई काम नहीं है, यानी वो अभी मसामुने के साथ नहीं आ सकती। खैर इसके बाद अतकाकी अपने घर की तरफ जा रही थी। बीच में योशिनो उसके लिए वेट कर रही थी, जहाँ पर ये सीन अतकाकी देख लेती है और उसके बाद वो कहती है, बाहर बहुत ठंड है और मुझे भी बहुत भूख लगा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ हम लोग कहीं पर जाकर खाना खाते हैं। अतकाकी के बातों को सुनकर योशिनो जान चुकी थी अतकाकी बहुत उदास है और इसलिए योशिनो कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में यानी फूची के बीच में तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें हुआ है, तो इसलिए क्या तुम मुझे कह सकते हो सच्चाई क्या है। जहाँ पर अतकाकी पहले इन सारी बातों को डिस्कस करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बाद वो योशिनो के रिक्वेस्ट को सुनकर मान जाती है और उसके बाद वो कहती है, जो फूची ने मुझे कहा था वो इतना भी रॉन्ग नहीं है, यानी मुझे लगता है फूची एक तरीके से सही है। फूची एक तरीके से सही है क्योंकि मैं भी जानती हूँ मसामुने मुझे हेट करता है, तो इसलिए फूची को लगा होगा वो हैप्पी नहीं है और इसी के कारण ही उसने ऐसा किया होगा। इन सारी बातों को सुनकर योशिनो कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप जो सोच रही हो वो गलत है। मैं जानती हूँ आपने उसका डायरी देखा था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। और उसके बाद योशिनो अपनी पुरानी बातों को कहने लग जाती है, जो उसने अपने चाइल्डहुड में किया था, और इसके लिए मसामुने अतकाकी से रिवेंज लेना चाहता है, यानी वो अपनी सारी स्टोरी को कह देती है। और योशिनो की बातों को सुनकर अतकाकी जान गई थी मसामुने वैसा लड़का नहीं है। मसामुने क्यों अतकाकी से रिवेंज लेना चाह रहा था। और उसके बाद वो कहती है, इस बात को कहने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। मुझे लगा ही था हमारे बीच में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं था, लेकिन अब मुझे सारा बातें पता चल गया, तो इसलिए मैं उसको अच्छी तरह से अभी जान पाऊंगी। उनके प्लेस में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था। मसामुने और उसका बहन एक साथ बाहर आता है। सिनाचो इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, हम लोग स्नोफॉल में कुछ कर सकते हैं, टाइम बहुत अच्छा है, हम लोग इससे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पर इसे बात को सुनकर मसामुने कहता है, बात तो सही है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद मसामुने भी जान जाता है उसका भी ये काम बनता था, यानी जो उसके घर के आगे का स्नो है वो उसको ही साइड करना था। इसलिए मसामुने अपने काम में लग जाता है और आखिर में मसामुने और सिनाचो एक जगह में आके देखते हैं, जहाँ पर मसामुने ने एक स्टैचू बना दिया था, लेकिन ये कोई स्नोमैन का स्टैचू नहीं होता। सिनाचो मसामुने के स्टैचू को देखकर डर जाती है। खैर इसके बीच में उनके साथ बहुत सारी बातें होता है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मसामुने अपने स्टैचू का फोटो लेके अतकाकी को दे देता है और उसके बाद सीन आता है स्कूल में। सारे लड़कियां एक साथ बात कर रही थी 14 फरवरी के बारे में, जिस दिन वैलेंटाइन डे उनका आने वाला था। लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बातें कर रही थी और लड़के बहुत डरने लग गए थे, क्योंकि उनको पता है ये दिन उनके लिए बहुत अजीब है और उनको बहुत सारे चॉकलेट भी मिलते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा थे। साइड में मैं दिखाया जाता है कोचोरो को, वो अपने कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा ही उदास होती है। और इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर कोचोरो ने उन सारी बातों को सुन लिया था। और इसके बाद फूची जब बाहर आती है, कोचोरो उसके साथ बातें भी करती है। फूची अपने मन की बातों को सारी कह देती है, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर कोचोरो अपसेट हो चुकी थी, क्योंकि कोचोरो के मन में फूची के लिए कुछ फीलिंग था। कोचोरो अपने मन में डिसाइड कर लेती है वो आगे भी कुछ करने वाली है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फूची अपने क्लासरूम की तरफ आ रही थी। बीच में योशिनो एक बात को सोच रही थी, यानी फूची उनकी बातों के बारे में जानती है
और वो उनके बीच में आना चाहती है। इसलिए फूजी को लेकर योशिनो इतना अच्छा फील नहीं कर रही थी। खैर इसकी बार इधर फूजी आ जाती है और इस सीन को देखकर योशिनो इधर से चली जाती है। सीन आता है उनके स्कूल के स्टोरेज में। मासामुने और अताकाकी एक साथ ही बात कर रही थी। मासामुने कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लाया है। बात को सुनकर अताकाकी कहती है ये खाना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मुझे पहले भूख लग गया था तो इसलिए मैंने पहले ही बहुत सारा खाना खा लिया। मासामुने बहुत हैप्पी होकर इन सारी बातों को कह रहा था, लेकिन इसके बाद वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो कहता है जानता हूँ ये खाना तुम्हें कम लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम इसको भी खा सकती हो और चाहिए तो तुम मुझे कह सकती हो। और उसके बाद मासामुने हंसने लग जाता है। अताकाकी ऐसे गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। वेल उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है, यानी अताकाकी पहले से अच्छी तरीके से मासामुने के साथ बातें कर रही थी, क्योंकि वो अब मासामुने को अच्छी तरह से जानती है, यानी वो क्या करना चाहता है। वेल इसकी बात हमें दिखाना चाहता है फूजी अपने घर की तरफ जा रही थी और इसी बीच उसके पास आ जाते कोचोरो और फिर से वो दोनों एक साथ बातें करते हैं। फूजी कोचोरो से गुस्सा नहीं थी और इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं। आखिर में फूजी ये कह देती है हो सकता है उसका रोल एक विलन का हो। मासामुने और अताकाकी की स्टोरी में वो एक विलन का काम कर रही है, लेकिन वो इससे हैप्पी है क्योंकि उसको ऐसा करना ही था। कब तक वो अपने मन की फीलिंग को ऐसे दबाते रहती, तो इसलिए वो ऐसा करके बहुत हैप्पी है। बात को सुनकर कोचोरो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। वेल सीन आता है अताकाकी के घर में। योशिनो अभी अपने बात में बहुत ज्यादा सीरियस होती है। वो अताकाकी के पास आती है और उसके बाद वो कहती है क्या आप मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि जो मैंने किया था पहले वो बहुत ज्यादा बुरा था और इसके बारे में मैं अब जान गई हूँ और इसलिए आपका रिलेशन भी थोड़ा बिगड़ गया था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर अताकाकी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, जो तुमने कहा उसके लिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और अब मैं मासामुने को अच्छी तरह से जान पाऊंगी। वैसे जो तुमने किया इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। जहाँ पर इसी बात को सुनकर योशिनो हैप्पी हो चुकी थी। खैर इसके बाद अताकाकी मासामुने को कांटेक्ट करती है। मासामुने अपना काम कर रहा था, जहाँ पर वो देखता है अताकाकी से कॉल आ चुका था। मासामुने कॉल को रिसीव करता है और उसके बाद वो अताकाकी से जान पाता है जल्दी उनका व्हाइट डे आने वाला है, जिसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है। ये उनके लिए एक बहुत ज्यादा खास डे होता है, जो कि वो लोग यानी कपल एक साथ बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मासामुने इसी बात को जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने इस दिन के बारे में सोचा ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था ये दिन इतना जल्द ही आने वाला है और उसके पास कोई प्लानिंग भी नहीं था। अताकाकी पूछ रही थी क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है, इस दिन हम लोग क्या करने वाला है। जहाँ पर उसके पास कोई आंसर नहीं था, तो इसलिए वो इंटरनेट पे ये चेक करता है और उसके बाद वो जान पाता है उस दिन वो लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कपल करता है। तो इसलिए वो कहता है हम लोग शॉपिंग के लिए जा सकते हैं और इसके लिए अताकाकी मान जाती है। खैर इसके बाद मासामुने अपने फैमिली के साथ बात करता है, जहाँ पर वो जान पाता है उसको उस दिन अताकाकी को चॉकलेट भी देना था, जो कि ऐसे कपल देते हैं। मासामुने भी अताकाकी को देना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कहाँ से चॉकलेट खरीदना होता है या फिर वो कैसे बना सकता है। मासामुने की फैमिली उसको इस काम के लिए हेल्प करती है, यानी वो लोग एक साथ मिलकर चॉकलेट बनाने लग जाते हैं। लेकिन आखिर का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, यानी वो चॉकलेट इतना अच्छा नहीं बना था। मासामुने इस सीन को देखकर जान जाता है वो ये सारे चॉकलेट उसे नहीं दे सकता, यानी उसको कहीं से तो ये खरीदना ही होगा। तो इसलिए वो स्कूल में आके कोचरो के साथ बातें करती है और उसके बाद कोचरो भी कह देती है उसके पास प्लान तो है, यानी वो जानती है कहाँ से चॉकलेट खरीदना होता है। वेल उनके बीच भी बहुत सारी बातें होता है, जो कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि इसे वीडियो के लेंथ बहुत हो जाता है। लेकिन आखिर में वो लोग एक मॉल पे आ जाते हैं, जहाँ से वो लोग चॉकलेट को खरीदने वाले थे। खैर इसके बाद वो लोग देखते हैं उनके आगे बहुत सारा केक होता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से इधर रखा हुआ था और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। उन्हें इन सबको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन उसके पास इतना सारा पैसा भी नहीं था, यानी उसको सिंपली एक अताकाकी के लिए चॉकलेट खरीदना था। यानी इसके बाद मासामुने एक लाइन को देखता है, यानी उसी मॉल के एक जगह में बहुत सारा लाइन था और इसके बाद वो कहता है कोचरो ये किसका लाइन है। कोचरो कहती है मॉल पे ऐसे तो ये लाइन नहीं होता, लेकिन वैलेंटाइन डे जब भी आता है तब ये लाइन बन जाता है, क्योंकि उस जगह में बहुत सारे चॉकलेट को एक साथ लाया जाता है। मासामुने बात को सुनकर लाइन में लग जाता है और आखिर में देखता है मासामुने लाइन में आ जाता है और आखिर में उसे अपना मनपसंद चॉकलेट भी मिल जाता है,
जो कि दिखने में बहुत अलग था। मासामुने इसको पाकर बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो कोचोरो के साथ बाहर आ चुका था। कोचोरो ने भी अपने लिए चॉकलेट खरीदा था, जहाँ पर इसी सीन को देखकर मासामुने शॉक्ड होता है। वेल वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर मासामुने अपना ये क्वेश्चन कर देता है, यानी कोचोरो ने क्यों चॉकलेट खरीदा था, जहाँ पर कोचोरो कहती है मैं ये चॉकलेट फूची को देने वाली हूँ। मासामुने कोचोरो की बातों को समझ लेता है और उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। और इसके बाद वो दिन आ जाता है जहाँ पर उनको अपना चॉकलेट देना था। मासामुने अपने डेट के लिए रेडी होता है, जहाँ पर अताकाकी भी अपने घर में रेडी हो चुकी थी। अताकाकी अपने घर से बाहर आती है, जहाँ पर योशिनो भी अताकाकी के साथ ही थी। योशिनो की बहन कहती है मास्टर आपको देखकर ऐसा लगता है आज आप डेट के लिए जाने वाली हो, लेकिन जो भी हो आपका दिन अच्छा जाए। और उसके साथ ही वो योशिनो को भी इसके लिए हैप्पी कर देती है, यानी वो कहती है तुम्हारा भी दिन ऐसा ही जाने वाला है। जहाँ पर योशिनो कहती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद अताकाकी मासामुने को एक जगह में आने के लिए कह देती है, जो कि अताकाकी ने सिलेक्ट किया था। मासामुने आ जाता है एक स्टोर में, जो कि कोई मॉल नहीं था या फिर एक घूमने का जगह भी नहीं होता, ये एक मेडिसिन स्टोर होता है। और मासामुने इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। मासामुने इसी जगह में आकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये घूमने लायक जगह नहीं था। और उसके बाद उसके मन में क्वेश्चन आने लग जाता है क्या वो सही जगह में आ चुका है या फिर वो गलत है। पहले इसके बाद मासामुने अताकाकी के लिए वेट करने लग जाता है और उसके कुछ टाइम बाद अताकाकी भी इधर आ चुकी थी। मासामुने अताकाकी को देखकर बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि वो सही था। और उसके बाद वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर अताकाकी कहती है मैं इधर तुम्हें इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे पास एक रीजन है। और उसके बाद वो उस स्टोर के काम करने वाले बंदे के पास आ जाती है। और उसके बाद वो कहती है क्या तुम इसे जानती हो या फिर क्या तुम मुझे जानती हो। जो काम करने वाला लड़का था वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। और उसके बाद अताकाकी वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। अताकाकी डिस्क्राइब करने लग जाती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो उधर ही खेलने वाले लड़के थे, क्या तुम अताकाकी फैमिली को नहीं जानते। जहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा पता यानी याद आने लग जाता है। और उसके बाद वो जान लेता है जो उसके आगे खड़ी है लड़की वो है अताकाकी। अताकाकी कहती है वेल क्या तुम इस बंदे को जानते हो, जहाँ पर वो मासामुने को कह रही थी। वो बंदा कहता है मैं नहीं जानता ये बंदा कौन है। और उसके बाद अताकाकी कह देती है ये बंदा है मासामुने, जिसको तुम लोग अपने चाइल्डहुड में बुली क्या करते थे। इसी बात को सुनकर वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद उसे भी याद आने लग गया था मासामुने कैसा है। मासामुने को इस हाल में देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और उसके बाद वो कहता है ये मासामुने कैसे हो सकता है, ये तो बहुत पतला हो गया। जहाँ पर अताकाकी कहती है हाँ इसने इसके लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत किया, ट्रेनिंग किया और इसके बाद ये हो पाया, तो इसलिए मेहनत किया, ट्रेनिंग किया और इसीलिए इसको तुम मेहनत कह सकते हो। फिलहाल वो बंदा मासामुने को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर मासामुने भी इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। खैर इसके बाद अताकाकी इधर से जाने लग जाती है, मासामुने भी इधर से जाने लग जाता है। जहाँ पर वो बंदा कहता है मासामुने एक बात को सुनो, मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया था मुझे पता नहीं था वो गलत है, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। मासामुने इसको माफ कर देता है। और उसके बाद वो अताकाकी के साथ बाहर आ चुका था और वो कहता है क्या ये तुम्हारा प्लानिंग था, यानी तुम पहले से ये करना चाहती थी। अताकाकी कहती है हाँ मैं पहले से ही तुम्हारे साथ ये करना चाह रही थी और मैंने ये किया। मासामुने इससे हैप्पी होता है। जहाँ पर अताकाकी कहती है क्या तुम्हें सही लगा जो मैंने किया। मासामुने कहता है वेल सच्ची कहा जाए तो मुझे इतना भी सही नहीं लगा, यानी मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन जो तुमने किया इससे मैं हैप्पी हूँ। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर मासामुने अपना चॉकलेट दे देता है जो उसने अताकाकी के लिए लाया था या फिर बहुत ढूंढा था। अताकाकी चॉकलेट को लेती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से उसको मासामुने को दे देती है, यानी रिटर्न कर देती है। और उसके बाद वो कहती है मैं ये नहीं ले सकती, मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो इधर से मासामुने को बाय कह के चली जाती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे नहीं पता, या फिर हमें आगे जाने को मिलेगा, तो उसके लिए वेट करो। अब तक देखा है तो एपिसोड को लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।